नमस्कार किसान भाइयों। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है प्राकृतिक खेती के तीसरे स्तंभ यानी आच्छादन मल्चिंग की। भूमि की सजीवता एवं उर्वरता को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए जिन जिन विधियों एवं सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है उसे भूमि का आच्छादन कहते हैं। जिस देशी केंचुओं और सूक्ष्म जीवाणुओं की अहम भूमिका भूमि की उर्वरा शक्ति को शक्तिशाली बनाने में होता है, उनकी गतिविधियों के लिए भूमि के अंदर और बाहर एक सूक्ष्म पर्यावरण यानी विशिष्ट पारिस्थितिकी की आवश्यकता होती है। अगर यह सूक्ष्म पर्यावरण न उपलब्ध कराया जाए तो सूक्ष्म जीव एवं केंचुए काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आच्छादन मल्चिंग ही इन सूक्ष्म जीवों को एक एवं ह्यूमस को लू, शीतलहर, तेज हवा, तेज बारिश व बाह्य शत्रुओं से रक्षा करती है। इसीलिए प्राकृतिक खेती में आच्छादन एक विशेष स्तंभ है। आच्छादन तीन प्रकार के होते हैं। मृदा आच्छादन, अंग्रेजी में इसे सॉइल मल्चिंग कहते हैं। कास्ट आच्छादन यानी स्ट्रा मल्चिंग। सजीव आच्छादन यानी लाइव मल्चिंग। मृदा आच्छादन मतलब भूमि की जुताई। कड़ी धूप या अत्यंत ठंड से भूमि का प्रसारण एवं संकुचन होता है, यानी फैलता और सिकुड़ता है, जिसके चलते भूमि में दरारें पड़ती हैं और इन दरारों में से भूमि की नमी वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा हवा में चली जाती। इससे भूमि की आर्द्रता यानी नमी तेजी से कम होने लगती है, जिसका अभाव जीवाणुओं एवं पौधों की जड़ों को होने लगती है। तब पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और जीवाणु मरने लगते हैं। जिससे बचने के लिए या समाप्त करने के लिए जुताई करके भूमि की सतह पर मिट्टी का आच्छादन करते हैं, जिससे नमी सुरक्षित एवं संरक्षित रहती है। दूसरा है काष्ठ आच्छादन। काष्ठ आच्छादन कम लागत में अच्छे उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक खेती में किया जाता है। काष्ठ आच्छादन फसलों में पौधों की जड़ों के चारों ओर की भूमि को ढकने के लिए किया जाता है। भूमि को इस प्रकार से ढकने पर पौधों के पास की भूमि में पर्याप्त मात्रा में नमी काफ़ी समय तक बना रहता है एवं खरपतवार भी नहीं उगते हैं। साथ ही भूमि का तापमान भी सामान्य बना रहता है। काष्ठ आच्छादन के लिए प्राकृतिक सामग्री जैसे पेड़ों के पत्ते, घास, भूसा, फसलों के अवशेष, लकड़ी का छिलका आदि का प्रयोग आच्छादन में किया जाता है। तीसरा है सजीव आच्छादन। माने तो मुख्य फसलों के साथ लिया गया सह फसल ही सजीव आच्छादन कहलाता है। सह फसलों का चुनाव आच्छादन में हम इस प्रकार करते हैं, जैसे अगर मुख्य फसल एक दाल वाली है तो सह फसल दो दाल वाली होनी चाहिए, और यदि मुख्य फसल दो दाल वाली है तो सह फसल एक दाल वाली होनी चाहिए। और अगर मुख्य फसलों की जड़ें गहराई में जाने वाली हो तो सह फसलों की जड़ें ऊपरी सतह पर बढ़ने वाली होनी चाहिए। सह फसलों की आयु मुख्य फसलों की आयु का 1/3 होना चाहिए। अगर मुख्य फसल 180 दिन का है तो सह फसल 60 से 90 दिन का होना चाहिए। सह फसलों के पौधों की ऊंचाई ऐसे हो कि उसकी छाया मुख्य फसलों के पत्तों पर ना पड़े, जिससे उनमें सूरज की रोशनी लेने की प्रतिस्पर्धा ना हो। सह फसल तेजी गति से बढ़ने वाली होनी चाहिए और भूमि को ढकने वाली होनी चाहिए। और यदि मुख्य फसल तेज गति से बढ़ने वाली हो तो सह फसल धीमी गति से बढ़ने वाली होनी चाहिए। मुख्य फसल अगर पतझड़ वाली ना हो तो सह फसलें पत्ते गिरने वाली होनी चाहिए। प्राकृतिक खेती में इसी प्रकार से आच्छादन करके सिंचाई की मात्रा को कम करके हमारे किसान भाई अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसी वीडियो के साथ हम किसान भाइयों से कहना चाहते हैं कि वह प्राकृतिक खेती को अपनाएं और ऐसे ही घर पर बने खादों का प्रयोग करके कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।